हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सीखना चाहते हो संकर तकनीक इमेस्कुलेशन के बारे में तो वीडियो पर बने रहिए, है ना। और इसे एक बार एग्ज़ाम में इमेस्कुलेशन क्या है ऐसे करके आ चुका है एक बार एग्ज़ाम में, है ना। तो याद रखना, ज़्यादातर कई बार कैसे होता है कि अंग्रेजी शब्द डाल देते हैं ना इमेस्कुलेशन करके, ठीक है। विभूषण करके नहीं पूछते, है ना। तो दोनों याद रखिए। इमेस्कुलेशन 12वीं एग्ज़ाम में एक बार आ चुका है। तो सबसे पहले इसको जानने के लिए, इमेस्कुलेशन को जानने के लिए संकरण जानना होता है। संकरण क्या होते हैं? एक ही जाति के, है ना, एक ही जाति के विभिन्न लक्षणों वाले सदस्यों के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है? संकरण कहलाता है, ठीक है। और जैसे कि ये कौन सा प्लांट है? एक प्लांट है, हाँ, द्विलिंगी पुष्प है, बाइसेक्सुअल, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पाए जाते हैं, उसको बोलते हैं द्विलिंगी। एक लिंगी जैसे गुमड़ा में देखे होंगे, है ना, मेल अलग जगह रहता है और फीमेल अलग जगह रहते हैं, है ना। तो ये कौन से पुष्प हैं? द्विलिंगी पुष्प हैं, ठीक है। तो इमेस्कुलेशन किसे कहेंगे, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि, है ना, क्योंकि हम अपने वांछित इच्छा अनुसार उसको फेरबदल कर रहे हैं ना, तो मेंडल ने इस प्रकार ऐसे किया होगा, सेल्फ पॉलिनेशन, है ना, स्वपरागन मत हो ऐसे करके, ठीक है। तो इमेस्कुलेशन किसे कहते हैं, है ना। इमेस्कुलेशन जो है एंथर को रिमूव करा दिए जाते हैं, है ना, ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो करके, ठीक है। तो हम लोग ये दो, है ना, इमेस्कुलेशन में ही बैगिंग होता है, याद रखना, बैगिंग। तो बैगिंग औजारों के माध्यम से होता है, जैसे कि, है ना। तो ये एक पुष्प है ना, बताएंगे, मतलब ये कैंची के माध्यम से उसको हटा दिया जाता है, ठीक है। ये पुष्प है, ये एंथर है, और ये हो गया स्टिग्मा, ठीक है। तो इस पुष्प में हम क्या करना है? परागन मत होकर के, ठीक है, हम लोग अपनी इच्छा अनुसार डालें, तो इसको क्या कर देते हैं? हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो, है ना, हमारे पास कुछ हथियार हैं, उसके माध्यम से हम उसको हटा देते हैं। तो रिमूव कर दिए एंथर को। अब उसको हम जब चाहे अपने इच्छा अनुसार उसको क्या करा सकते हैं? पॉलिनेशन करा सकते हैं। इस क्रिया को बोलते हैं इमेस्कुलेशन, है ना। और बैगिंग यही औजार के माध्यम से उसको हटा दिया जाता है ना, कैंची के द्वारा उसको ऐसे कट कर, एंथर को ऐसे कट करके हम उसको हटा दिया जाता है। तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं इमेस्कुलेशन, है ना। एक्सटर्नल लोग भी पूछते हैं एक्सटर्नल की, है ना, इमेस्कुलेशन क्या है ऐसे करके, तब ये बताना। दूसरा होता है कारकों का विचार। कारकों का विचार, है ना, कि जीव में प्रत्येक लक्षण एक जोड़ों में होना चाहिए, है ना, पेयर्स में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पास एक, है ना, गोल और पीला गोल, है ना, गोल बीज लिए, तो यहाँ जो कारक हैं, है ना, पेयर मतलब जोड़ों में होना चाहिए, कैपिटल टी, ठीक है। हाँ, ये हो गया, मान लो जाए मेल का, तो ये हो गया फीमेल का, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ठीक है। लेकिन दूसरा कारण है कि यदि ऐसा हो गया तो होमोजाइगस, याद रखना, होमोजाइगस सेम है तब होमोजाइगस, ठीक है। समयुग्म की अगर अलग अलग हैं तो हेटेरोजाइगस, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी। हेटेरोजाइगस मतलब विषम युग्मजी, है ना, ये कारण हो सकते हैं। तीसरा कारक, मेंडल ने देखो उस समय, है ना, बहुत सारे और होना चाहिए था देखने के लिए, माइक्रोस्कोप वगैरह तो उस समय उपलब्ध नहीं था, है ना, उनके पास, मेंडल के पास, क्योंकि एक सिंपल टीचर ही थे, है ना, और पादरी थे, बच्चों को पढ़ाते थे, इसी कारण उनके पास जितना और होना चाहिए हो सकता उस समय आए भी नहीं होंगे, या उनके पास नहीं थे, है ना। तो कारक, तो उस समय उन्होंने इसको जिन नहीं बोले थे, बाद में पता चला, है ना, जब म्यूटेशन, उत्परिवर्तन को जब पढ़ेंगे तब उस टाइम सब पता था, है ना। तो मेंडल के टाइम तो पता ही नहीं था, इसलिए उसको उन्होंने क्या कहा, ये क्रोमोसोम को उन्होंने कहा क्रोमोसोम को फैक्टर। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है, मेंडल ने एक नाम दिया था, उसका नाम क्या था? जीन या फिर फैक्टर, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से दोनों, ऐसे करके। तो याद रखना, फैक्टर, कारक नाम दिया था, है ना। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए।